अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश हमेशा से रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाएँ। पिछले कई प्रोग्राम से सिलसिला जारी है। मुल्क में जो सैलाब की वजह से सूरत हाल है या जो तबाहकारियों का सिलसिला जारी है, इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है और ये बड़ा ही एक हसास मामला और मौजू है। बहुत सारे अवामिल के ऊपर गुफ्तगू हुई, क्या कुछ होने की ज़रूरत थी और है, और आने वाले वक्त में ऐसे अगर मामलात होंगे, इस तरह की अगर सूरत हाल हो सकती है तो उससे कैसे बचा जाएगा, ये हमें सोचना होगा। तो इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि शायद हमारी तरजीहात में तमाम चीज़ें नहीं हैं, बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पूरी दुनिया में जो नुकसानात हो रहे हैं उसको बड़ा संजीदगी से लिया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं, बड़ी अजीब बात है कि बड़ा तवील अरसा हो चुका है कि ये जो जमहूरियत का सिलसिला है ये जारी व सारी है, मगर उसके बावजूद जैसे हमें ये बताया जाता था कि अगर मुल्क में जमहूरी निज़ाम राइज होगा तो ये जो बुनियादी और अमूमी मसाइल हैं ये बड़ी जल्दी हल हो जाएंगे, ताहम ऐसा भी नहीं हो सका। सेहत की बात करें, तालीम की बात करें या किसी भी शोबे की बात करें, कहीं पे भी हमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही है और ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है। फ़ी ज़माना जिस तेज़ी से दुनिया में या अक़वाम आलम में तरक्की हो रही है, हम उस तरक्की की दौड़ में कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। और सबसे पहला और बुनियादी मसला जिसको सबसे ज़्यादा समझने और एड्रेस करने की ज़रूरत है, हल करने की ज़रूरत है, वो है तालीम। तालीम के हवाले से क्या कहिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि किसी भी शोबे में कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। बड़ी बदकिस्मती है कि जो तालीम का शोबा है ये उसमें कहीं बहुत पीछे रह गया और बिजली, पानी, गैस और शायद यही जो बुनियादी ज़रूरतें हैं इसमें लोग जो है वो उलझ कर रह गए हैं और कोई इसमें बेहतरी नज़र नहीं आई। तो तालीम की बात तो क्या ही की जाए। बहरहाल मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और आज मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे जिसमें तालीम सर फ़हरिस्त होगा। मौजू इसके साथ साथ आईटी की वजह से जो कुछ हो रहा है या आईटी की जो अहमियत है उसको पहले समझने की ज़रूरत है। इसके ऊपर बहुत ज़ोर देता हूँ हमेशा अपने प्रोग्राम्स में, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए, कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। मौजूद मेहमान मोहम्मद आलम शेर अहवान साहब सेक्रेटरी जनरल हैं और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आलम साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए जनाब मोहम्मद असद साहब, जो कि एक IT एक्सपर्ट हैं और आईटी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें उनसे समझने और सीखने का आज भी मौका मिलेगा। उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया असद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आलम साहब, सबसे पहले तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो सैलाब की सूरत हाल है, इससे पहले भी ये बात होती रही है कि तालीम की बात कब की जाए आखिर, जब यहाँ पे सैलाब की वजह से नुकसानात हो रहे हैं और शहरी इलाकों के अंदर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने और आपके इल्म में होगी यकीनन। और आज भी शहर कराची में जो बारिश का सिलसिला सुबह के वक्त शुरू हुआ या गुज़िश्ता रोज़ से जिसका सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू हुआ, तो मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा तालीमी इदारे तो मुझे आज भी बंद नज़र आ रहे थे या हाज़िरी उसमें ना होने के बराबर थी। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए जहाँ पहले ही इतनी गैर मामूली सूरत हाल हो कि 2.5 करोड़ लगभग बताया यह जाता है, तादाद तो से कहीं ज़्यादा है, बच्चा स्कूलों से बाहर है और जो स्कूलों में हैं भी वो इन तमाम मामलात और हालात की नज़र हो रहे हैं। कैसे इसमें बेहतरी लाई जाए, ज़रा इस पर मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू की जाए, फरमाइए। यासिर भाई बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश, आपने इस अहम इशू पर जो है बात करने के लिए मुझे मदऊ किया और आपके एक सवाल के अंदर लातादाद जो है क्वेश्चन जो है वो छुपे हुए हैं और अब मैं डिसाइड करूं कि मैं इनका जवाब कहाँ से शुरू करूं। बहुत खूब। सबसे पहले तो देखें कि हमारा मुल्क जो है इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम ख़जाने जो है इसके समुद्रों के अंदर, इसकी मिट्टी के अंदर, इसके पहाड़ों के अंदर जो है समो के रखे हुए हैं। बेशक है सही। लेकिन हमारी बदकिस्मती यही है कि हमें जो भी क़यादत मिली है उसने इसके बारे में संजीदगी से सोचा नहीं। हम जो है वो एक ऐसी राहों के ऊपर भटके हुए हैं और आज तक भटके हुए हैं। जब भी कोई जो है नेशनल काज आता है तो उस पर जो गवर्नमेंट बैठी होती है उसे चाहिए कि वो देखे कि जिसमें मेरी आवाम का जो है फ़ायदा है तो बिला तफरीक जो है उसको करे। जिस तरीके से आप देखें ये 2-3 इशू जो हमारे पास आए, हमने वैक्सीनेशन की इसकी
कवर्ड की तो किस तरीके से तमाम आवाम जो करना चाह रही थी उससे भी करवाई और जो नहीं करना चाह रही थी उससे भी करवाई। आप बाखूबी समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है और मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। असल में हमारे मुल्क में जिस तरीके से हम कहते हैं कि अब वाटर वार जो है वो जो हमारे दुश्मन जो है अजली दुश्मन है पहले दिन से जिसने हमारे मुल्क को कबूल ही नहीं किया, उसके पास एक अहम हथियार अब जो है ये रह गया है कि जब पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत हो तो पानी वहाँ से रोक दिया जाए और जब जो है हमें ज़रूरत ना हो तो पानी उस मिकदार से ज़्यादा छोड़ दिया जाए, जो अभी हमारे साथ हो रहा है। और हम अभी तक भी उन्हीं चीज़ों के अंदर जो है उलझे हुए हैं, तकसीम हुए हैं कि हमने डैम बनाने हैं, हमने डैम नहीं बनाने हैं। हालांकि काफ़ी जो है डैम्स पे जो काम शुरू हुआ, हमारा मुल्क का, हमारी आवाम का जो है टैक्स उसके ऊपर जो है लगा हुआ है, लेकिन वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। मैं ये नहीं चाहता कि आप जो है एक मुतनाज़ा है, आप हर एक सूबे की अपनी जो है वो खदशात हैं, लेकिन आप जो है छोटे बड़े डैम जो है बिला तफरीक एक सियासी पार्टियों से बालातर होके, आप अगर एक ओपोजिशन में है तो एक हुकूमत में है, ठीक है, आपकी बारियां लगी हुई हैं। अगर ये 5 साल के लिए आ जाए तो कल 5 साल के लिए आपने होना है। आप देखें ना, जो हमारा हारी है, किसान है, उसकी तमाम फसलें जो है उजड़ जाती हैं, ठीक है, और फिर जो 1 साल के अंदर, फिर 2-4 साल के अंदर हम उसे खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो फिर एक दफा सैलाब आ जाता है, बारिशें आ जाती हैं, और ये डैम्स न होने की वजह से जो है हमारे पास जो है इसका बंदोबस्त ही नहीं है कि हम पानी को जो है बेहतर तरीके से स्टोर कर सकें, ठीक है, और फिर जब हमारी फसलों को जरूरत पड़ती है तो हमारे पास पानी नहीं होता। तो हमें चाहिए, हमारी हुकूमतों को चाहिए और हमारे जो है जितने भी इदारे हैं मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि बिला तफरीक एक जो है वो कहते हैं ना कड़वा घूंट पी लें और डैमों पे काम शुरू करें और जो है डैम बनाएं, और जो मुतनाज़ है उन्हें ना बनाएं, उनके लिए दूसरे तो बना दें ताकि जो है हम इन चीज़ों से बाहर निकलें। और दूसरी बात यह है कि हम एक बंदे को, एक शख्स को, एक शख्सियत को, एक ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हम पूरे लाखों इंसानों की ज़िंदगियाँ जो है वो दाव पे लगा देते हैं, ठीक है, उनके जो है मुस्तकबिल को तारीक कर देते हैं कि इस बंदे ने मुझे इलेक्शन के वक्त पार्टी फंड इतना देना है तो मैं इसे कहूं कि आप ये दरिया ही बेच दो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उन्होंने दरिया ही बेच दिए। अब देखें ना, आप दरियाओं को बेच रहे हैं, आप नदी नालों को जो है इनक्रोच करवा रहे हैं, और इनके पीछे बंदे वही हैं जो सियासत में मिनिस्ट्रियों पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप जो है ऐसे लोगों को, एक शख्स को, उसके खानदान को या चंद अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए इतनी इंसानियों की जिंदगी के साथ जो है वो खेलते हैं, ठीक है। अब सैलाब आया, लोगों के घर बह गए, लोगों की जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, बेचने वाले बेच गए, खाने वाले हजम कर गए। अब नुकसान का जिम्मेदार कौन है, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि जब भी हम जो है ये समुंदर हैं या दरिया हैं या नदी नाले हैं, ये इसमें ये जरूरी नहीं है कि 2 साल बारिश नहीं आई या सैलाब नहीं आया तो कभी आना ही नहीं है। हमें इनका जो है रास्ता रखना है। अब आप देखें कि कुदरत, नेचर अपनी जो है वो फितरत दिखाती है, दरियाओं ने अपने रास्ते ले लिए, खुद ब खुद ले लिए, ठीक है, अब साफ हो गए। लेकिन यासिर भाई, ये आप आज हम बैठे हैं आपके इस शो में, मैं यकीनन 100% ये बात कह सकता हूँ, ये जैसे ये फ्लड खत्म होना है, ये बारिशें रुकनी है, वही माफिया ने आगे दोबारा आके वहां हाउसिंग सोसाइटियां शुरू कर देनी है। इनको कौन रोकेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वो चीजें जो है उनके लिए जो है हमें जो है एक कौमी काज के लिए काम करना पड़ेगा। फिर आप देखें कि जो पिछले महीने हमारी कराची में बारिश आई थी, ये बारिश आई थी या समुंदर हमारा कराची वाला आ गया था, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जी बारिश आएगी तो पानी आएगा, पानी तो आएगा, बारिश में आता ही पानी है, मछलियां तो आती नहीं है नीचे, ठीक है ना जी। तो पानी आएगा तो भाई पानी तो आता है, तो पानी की निकासी का भी तो आप इंतजाम करें ना। बिल्कुल ऐसा, आप सिर्फ जो है प्रोग्राम बड़े बड़े करा के और आप कहें कि जो हमने मुल्क को जो है यहाँ पहुंचा दिया, मुल्क को वहां पहुंचा दिया, तो वो हमारी लॉ एंड फोर्सेस एजेंसियां हैं जिनके हमारे बहादुर बेटे जो है अपना ब्लड दे रहे हैं, उनकी वजह से मुल्क जो है कायम खड़ा हुआ है, जिनके ऊपर हम लोग जो है कुछ लोग जो है उंगलियां उठाते हैं, ठीक है ना, रोजाना जो है ये सब्ज हलाली परचम में लिपटे हुए वो आ रहे हैं, तो आपका मुल्क सलामत खड़ा हुआ है। तो आपने जो है क्या किया,
बस आपने जो है वो कौमी तराने बजा दिए, गाने बजाने, नेशनल स्टेडियम में आपने 7 लाख लोग जमा कर लिया, फला फला कर लिया। भाई आपको जब पता है कि बारिशें आने वाली हैं, ठीक है, आपके पास पूरा डिपार्टमेंट है, आपको वो बता रहा है, आपने तो यहां तक नहीं किया कि नालों के ऊपर से जहां पर पानी की निकासी का रास्ता है उसके ढकने ही हटा दें। बिल्कुल ठीक है। मैं खुद जो है शराय फैसल पे एयरपोर्ट के सामने फंसा हुआ था और यासिर भाई खुद हमने देखा कि हमारी अपनी गाड़ी जो है वो पानी के अंदर तैर रही थी और खवातीन स्कूल के बच्चे, कईयों की हमने हेल्प की, हमने उनको जो है गाड़ियों को जो है पुश किया कि इनको सेफ पहुंचाएं। बच्चे रो रहे हैं, इदारे कहाँ हैं, माँ क्या यही होती है, रियासत माँ यही होती है, ये हुकूमत का काम यही होता है कि मेयर कराची या हमारे मिनिस्टर हज़रात टेलीविजन पे मैसेज दे रहे हैं जी बारिश अब रुकेगी तो हम कुछ कर सकते हैं, हम बाहर निकलेंगे। हमारे कराची में अगर 5 मिनट के लिए कोई गाड़ी खड़ी करके शॉपिंग मॉल में जाता है ना, पीछे आता है गाड़ी गायब होती है, एक्सीलेटर भी आ जाते हैं, उसे उठा के ले जाते हैं। उस दिन ये तमाम लोग कहाँ थे जब गाड़ियां रोडों पे खड़ी थी, बच्चे फंसे हुए थे, रास्ते नहीं थे और इतनी जो है शदीद जो है ये बिजली ऊपर गरज रही थी कि इंसान को लगता था कि हमारे जिस्म को छू के जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल तो ठीक है। इन जब तक हम वन नेशन और अपने मफादात से बालातर होके बात नहीं करेंगे, इस मुल्क के लिए सोचेंगे नहीं, तो फिर हम ऐसे जो है रहेंगे, ऐसे ही नदी नालियों के अंदर बहते ही रहेंगे। है। ये बड़ी अजीब बात है, बड़ी तल्ख बात है, मगर हकीकत यही है। मैं एजुकेशन के हवाले से अभी भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सिस्टम है अभी जिसके बारे में निशानदेही हुई है, ये तो बड़ा बुनियादी मसला है और जो कुछ होता आया है या जो कुछ हो रहा है उसके बारे में इसकी बड़ी अच्छी आप समझ लें कि आलम शेर रहमान साहब ने जो है वो निशानदेही की है कि वो मामलात हैं जिनको बहुत पहले हल हो जाने की ज़रूरत थी। मैं असद साहब की तरफ भी आऊँगा, ज़रा IT के हवाले से भी थोड़ी सी बात हो जाए। असद साहब, अब एक बड़ा ये दिल तो नहीं करता ये बात कहते हुए, मगर हो ये रहा है कि IT की जो एजुकेशन है या जिस तरह से काम पूरी दुनिया में हो रहा है वो लोगों की पहचान बन रहा है, मगर हमारे यहाँ जो IT से रिलेटेड लोग हैं और ख़ास तौर पर जो डेली व्लॉगर्स, इनको भी आप IT में ही शुमार कर लें, अब क्या किया जाए, ये जो कुछ हो रहा है ये बड़ा परेशान कुन है और लोग अब सोचने पे मजबूर हैं। ख़ास तौर पे वो वालिदैन जो बच्चों को इस फील्ड में लाना चाहते थे, वो ये जानना चाहते हैं कि ये कल्चर आखिर है क्या, क्या यही डब्बा कल्चर है, ये डेली व्लॉगिंग वाला कल्चर है या IT इससे कुछ हटकर है? यासिर भाई, बात ये है कि हम कोई भी काम करते हैं दुनिया में, हम सबसे पहले सिर्फ उसका एडवांटेज सोचते हैं, डिसएडवांटेज हम सोचते ही नहीं। ठीक है। ये तमाम शोबाजात में है, IT के अंदर भी, जैसे अभी बात हो रही थी हमारे जो माहौल के हवाले से भी, हम जब हमारे घर में कोई भी बच्चा पैदा होता है, ठीक है, हम उसके माइंड में ये बात डालते हैं कि आपको फ़ायदा कहाँ से होना है। क्या आपने सर कोई देखा है ऐसा घर जो ये बच्चे को सिखा रहे हो कि यहाँ से नुकसान होना है? ज़्यादातर वो अगर कोई बच्चा कोई छोटा मोटा गलत काम करके भी आ जाएगा ना, वालिदैन ही उसकी पजराई कर रहे होते हैं कि बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। ठीक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, अगर हम कोई भी दुनिया में काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये है कि ये देखें कि उसके फ़ायदे तो हैं, लेकिन उसके फ्यूचर में नुकसानात क्या हो सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल आपने बात की वीलॉगिंग की, तो वीलॉगिंग में ये है कि उसके कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, लेकिन उसके नुकसानात कितने ज़्यादा हैं। उससे आप जो है वो अपनी डेली रूटीन ख़राब कर लेते हैं। उसके अलावा आप माशरे के अंदर, पहले तो वो बड़े कर रहे थे, अब वो बच्चे भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी फैमिलीज़ को वो दिखा रहे हैं। मतलब देखा जाए तो फिर आने वाली जो जनरेशन है वो ये चीज़ जज कर रही है कि भाई फलां बंदा तो खाली अपनी फैमिली दिखा रहा है और उसी से उसको इतने सारे अमाउंट मिल रहे हैं, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है। बेसिकली तो ये एक होक्स है और ये एक सारी चीज़ जो सिचुएशन बनाई जाती है, फैब्रिकेटेड होती है, फिक्टिशियस होती हैं जो चीज़ें। हाँ, देखिए, इसमें हम इसको रोक इस तरीके से सकते हैं कि ये हमारे इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो इसके ऊपर बैन करें। अगर कोई बच्चा, एग्जांपल स्कूल्स हैं, तो वो अगर वीलॉग बनाता है तो उसके स्पेशली मार्क्स कम किए जाएं, यानी उसकी डेली एक्टिविटी चेक की जाए स्कूल्स में। कि इसकी एक्टिविटी है क्या। अगर उसकी ये एक्टिविटी चेक करेंगे कि ये कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, ये क्या करता है, उसके स्पेशल उसके जो बिहेवियर के मार्क्स दिए जाएं, तो काफ़ी हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं। क्योंकि देखें, जब तक हमारे स्कूलिंग सिस्टम में ये चीज़ ऐड नहीं होगी
हम कभी भी इसको चेंज नहीं कर सकते। वैसे सजेशन जो है वो अच्छी है, इसके ऊपर गौर किया जा सकता है कि उसकी चलें, अगर ब्लॉगिंग ना भी करता हो लेकिन ये कि डेली एक्टिविटी को देखते हुए उसको जो हाँ, लेकिन हमारे ऐसा नहीं कि ऐसा है नहीं, हमारी जितनी यूनिवर्सिटी है उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मिलता है, लेकिन वो सिर्फ नाम का होता है। नाम का होता है, कैरेक्टर से कोई वो इजीली मिल जाता है। अगर अब्बू जो है वो डायरेक्टर हो, कुछ एजुकेशन में हो, मामू कुछ हो, तो बस उनके नाम के ऊपर आपको इजीली वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है। हालांकि उसकी अगर देखा जाए उसी बच्चे का अगर कैरेक्टर निकाला जाए तो वो पता नहीं उसके कहीं थाने में भी 3 जगह उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बना हुआ होता है। तो हमारे पास सर लॉ मौजूद हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास लॉ नहीं है, लॉ हमारे पास बिल्कुल मौजूद है। जहाँ तक भाई डैम की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल इसके ऊपर भी हमें मतलब अगर हमें ये चीज़ सिखाई जाए कि हमारा बराबर का मुल्क है, हमें उससे लड़ना है। क्या किसी ने भी कोई ये कैंपेन चलाई कि क्या दोनों मुल्क बैठकर इसके ऊपर ऐसा फैसला कर लें जिसमें दोनों का फायदा हो जाए? अगर ये फैसला कर लिया जाए कि पानी को स्टोर किया जाए, तो मेरे ख्याल से जितना अभी सैलाब में पानी गया है, मेरे ख्याल से 2 या तीसरा मुल्क भी होता तो उसको भी पानी हो जाता। नहीं, ये बात तो चले, आपने जिसकी बात की है बिल्कुल आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए कि आप बैठकर कंसेंसस के साथ अपने मसाइल को इक्वली तोला जाए, दोनों इक्वली हो। ये ना हो कि मगर ये बड़ी अनफॉर्चुनेट हमारी है कि जो नेबरिंग कंट्री है ना, हमारी दुश्मन मुल्क भारत है, ये कभी इस चीज़ के ऊपर तैयार ही नहीं हुआ। पाकिस्तान ने तो हमेशा इनिशिएटिव लिया है, चाहे यहाँ हुकूमतें जैसी भी रही हो, अपने मफादात के लिए काम किया। देखिए, पाकिस्तानी कौम के अंदर ये तो चीज़ है कि हम लोग तो बिल्कुल जो है इसकी स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन वहाँ से हमें अगर ये चीज़ मिले, हम मेरा ये कहने का मतलब यही है कि वहाँ से हमें अगर इसमें जो है कि अगर ये चांस मिले तो हम बिल्कुल इसमें कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमें भी देखे ना, अभी निचली सतह पर बात हो रही थी, तो यहाँ पे भी तो सर पानी सारा निकल रहा है ना। नहीं, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है कि हमें अपने स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हमारी कंसिडरेशन में शायद ना हो या नहीं रहा, ये एक बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन जो है वो इमर्ज हो रही है। मगर ये बात दुरुस्त है कि बड़ी आम बात है कि इस वक्त पूरी दुनिया में डायलॉग के ज़रिए मामला हल हो रहा है। ये जो एक पॉपुलैरिटी का एक चक्कर है, ख़ास तौर पे बाय द वर्च्यू ऑफ सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया की वजह से जो कुछ हो रहा है या उस पर मकबूल होने के लिए दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं, और खैर ये बड़ी एक लंबी डिबेट है कि पूरी दुनिया में इस वक्त वो लोग आपको ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नज़र आएंगे जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा पॉपुलर हैं। वहाँ पे भी वो सोशल मीडिया के स्टंट वो करते रहते हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो। इसी तरह दुनिया में और भी जहाँ पर जो बड़े ममालिक हैं, वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो लोग आ रहे हैं जो बड़े पॉपुलर फिगर हैं, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि ये पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चल पड़ा है, और शायद यही वजह है कि इस वक्त ये जो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है बहुत सारे ममालिक में, उसकी बड़ी वजह यही है कि ये जो पॉपुलर लोग हैं, जब इनको चार्ज दिया जाएगा तो उसका नतीजा निकलेगा। खैर थोड़ी सी आगे की बात है, हमारे लोग शायद अभी इन चीज़ों को ना समझ सकें। बात हो रही थी एजुकेशन के हवाले से, तो ये अब सिलसिला अगर आने वाले दिनों में भी चलता रहा जिसकी पेशगोई की जा रही है, तो फिर सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाएगी, सवाल ये पैदा होता है। हम तो पूरा जो कैलेंडर ईयर है उसको डिस्कस करते हैं कि वैसे ही आपके पास जो है वो, तो इस न्यूज़ ब्रेक से पहले जो है वो डिस्कस हम कर रहे थे, एजुकेशन के हवाले से बात हो रही थी, सूरत हाल आपके सामने। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बारिश की वजह से जो नुकसान हुए, इससे पहले भी जो स्कूलों का हाल हुआ वो आपके सामने। कैलेंडर ईयर के अंदर पहले ही आपके पास जो दिन हैं वो कम होते जा रहे हैं, और उसके बाद अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर क्या किया जाएगा? क्या इसको भी अब कंसिडरेशन में रखना होगा कि आने वाले वक्त में जो स्केड्यूल बनाया जाए उसमें इन सारी चीज़ों को भी शामिल किया जाए कि बरसात का स्पेन कितना होगा, उसकी वजह से छुट्टियाँ कितनी होंगी? यासिर भाई, मेरे ख्याल में आज जो है ना हम कहीं और बैठ के ना प्रोग्राम कर रहे हैं ना और आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि माशाल्लाह लगता है कि हम बहुत एडवांस चले गए ना। जी नहीं, हम वहीं पर हैं जो पिछले साल से आप और मैं जी बातें जी जी, करते ये भी हैं वही सवाल है, वही टॉपिक है, वही जो हमारी एक चीज़ चलती है वही है सिस्टम। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि 13 अगस्त को मैट्रिक बोर्ड का जो है ना रिजल्ट आया था जी। आज 8 सितंबर हो चुकी है, ठीक है, और अभी तक अब जो है मार्कशीटें जो है वो आ रही हैं। 27,000 बच्चे जो है आपने एब्सेंट शो कर दिए जिनका रिजल्ट आप दे ही नहीं सके, ठीक है। और चेयरमैन ने एक छोटी सी स्टेटमेंट जो है मीडिया को दे दी कि आईटी भाई बैठे एक्सपर्ट ये जानते होंगे, इसके बारे में आप जानते हैं कि वो जो है सही तरीके से काम नहीं कर सकी, तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म करेंगे और नई जो है हम उन्हें देंगे ताकि अच्छा काम हो। या मुझे आप ये बताएं, 4.5 लाख बच्चे कराची के, उनका मुस्तकबिल सिर्फ ये 3 जो है ये न्यूज़ की जो है इन लाइनों में था,
इस बस आपकी यही जिम्मेदारी बनती थी। बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं ना सर एजुकेशन यानी 9th और 10th हमारा फर्स्ट स्टेप है किसी बच्चे के फ्यूचर में आता है, ठीक है ना। 9th 10th के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड करेगा, फिर वो अपनी अमली जिंदगी में जो है अपना डिसाइड करेगा और कदम रखेगा, ठीक है। आपने सिर्फ 3 लाइनों के अंदर उसको परो के रख दिया कि हमारी IT डिपार्टमेंट की नाअहली है, इससे हमें जो है खत्म करेंगे और इंशाल्लाह नई लाएंगे और बेहतर आपको नताइज। मुझे ये बताएं, ये तो आने वाले हैं टाइम में, आने वाले में तो आप ही नहीं रहेंगे। हमें पता है इस बोर्ड में हर 3 महीने के बाद जो है ना चेयरमैन और कंट्रोलर चेंज होता है। ये कहाँ की है कि एक कंट्रोलर ने इम्तिहान लिया, एक कंट्रोलर ने आके रिजल्ट दिया, एक कंट्रोलर 90 दिन के लिए आया मार्कशीटें देने के लिए। तो हमें आप क्या पागल बना रहे हैं या क्या आप हमें जो है कहानियां सुना रहे हैं? हम भी इस बोर्ड को 25 साल से देख रहे हैं, इसमें क्या बेहतरी आ रही है। आप सर जो कैलेंडर की बात करते हैं ना, ये कैलेंडर माशाल्लाह AC रूम में जब हम बैठते हैं ना, इसमें सारा ये कैलेंडर बनता है, हर चीज बनती है कि इस मंथ हम छुट्टियां करेंगे, ये ओपन होगा, ये एग्जाम होगा, ये रिजल्ट होगी, ये MCAT के जो है एडमिशन शुरू होंगे, कॉलेजेस की क्लासेस शुरू होंगी। पेपर वर्क पे हम माशाल्लाह सारा काम करते हैं, वो हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। और आप जो बात कर रहे हैं ना सर, अब हमारे पास इस मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, बिला इम्तियाज सिंध, पंजाब, KPK और बलोचिस्तान और कश्मीर को देख लें आप, गिलगित बिल्तिस्तान को देख लें, क्या जो तालीमी इदारे होते हैं जो बनाए जाते हैं वो इस काम के लिए होते हैं कि जब भी कोई ऐसा फ्लड आ जाए या बारिशें आ जाएं तो तमाम लोगों को आप इसमें आके ठहराएंगे और बच्चों के जो है ना आप बस्ते गोल कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ का और इजाफा कर दूं, अभी मेरे पास जो शिकायत आ रही है उसमें ये भी है कि वो टीचर्स हजरात को वो बुलाया जा रहा है संडे के दिन भी, और उनको ये बताया जा रहा है कि आगे आपने वॉलंटियरली काम करना है तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। फ्लड ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप सिर्फ ये फ्लड के लिए नहीं होते, टीचर जो है इनके पोलियो के कतरे भी पिलाने के लिए हैं, इनके मर्दमशुमारी भी करने के लिए हैं, तमाम काम करने के लिए, इलेक्शन ड्यूटीज भी करने के लिए होते हैं, तमाम काम टीचर्स के लिए होते हैं। आप देखें ना कि एजुकेशन को तो हम कुछ समझते ही नहीं है ना। हम जो अभी जो है ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे वो यही है कि अगर इस कौम को हमने अवेयरनेस दे दी, ये आपने हकूक समझ गई और इसको अपना हक लेना आ गया, तो ये फिर शाही प्रोटोकॉल कहाँ जाएंगे। यानी आप देखें, आप देखिए सर, अभी रशियन का प्रेसिडेंट गया तो जब एरोप्लेन से उतरा उसने अपना अम्ब्रेला अपने हाथ में लिया, ऐसे है, देखी होगी आपने ये बात। और हमारा यहाँ मेयर साहब भी जाए ना, मेयर साहब को छोड़े टाउन नाज़िम भी जाए ना, उनका अम्ब्रेला पकड़ने के लिए एक बंदा होता है। DC साहब तो वो तो खैर ऊपर शाही उसमें आते हैं ना। तो ये तो हालात है हमारे मुल्क के, यानी बारिश के अंदर भी वहां पर जो है इनके लिए वहां पर भी इंतजाम किए जाते हैं। और बदकिस्मती, एक गरीब भूखे बच्चे से पूछा जाता है तुझे बोटी मिली है या नहीं मिली है? हाँ, क्या बिल्कुल ऐसा ही। और आपने जिस कौम का पूरा टैक्स का पैसा हड़प कर गए हो, खा गए हो, हाउसिंग सोसाइटियां बना के इनको आज आपकी वजह से ये रोड के ऊपर आए हुए हैं, इनके माल मवेशी, छोटे बहन भाई वालदैन बिछड़ गए, जनाजा करने के लिए, कब्र बनाने के लिए जगह नहीं मिली, कफन नहीं मिले, उसके जिम्मेदार आप सिर्फ एक बात पूछेंगे कि आपको बोटी मिली है या नहीं मिली? सर, हम उस मुल्क में बैठे हैं, इसमें तालीम का बेड़ा गर्क अपना सोच समझ के, आप कह रहे हैं ना प्लानिंग की जाती है, इसके अंदर बैठ के बकायदा प्लानिंग की जाती है कि इनको हमने किस तरीके से पीछे रखना है, इनका हमने बेड़ा गर्क किस तरीके से करना है। अगर ये पाकिस्तान की कौम अवेयरनेस ले गई, हक लेना हमसे जान गई, जो 3-4 खानदान जो इस मुल्क के अंदर बादशाही कर रहे होते हैं ना, इनकी बादशाही, इनकी नस्लों की खत्म हो जाएगी और ये सब लोग जो है सामने आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो फिर वही बात है, वो भी टिकटॉकर, ठीक है, वो नाचने वाले, वो डांस करने वाले, जिनके व्यूअरशिप ज्यादा होगी वो आपको सेनेट में भी नजर आएंगे, आपको कौमी असेंबली में भी नजर आएंगे, आपको सूबाई असेंबली में भी नजर आएंगे। सर, वो टीचर भी तो फिर ये लोग बैठ के जब हमारा फैसला साजी करेंगे तो फिर यही होगा ना। सर, जो अभी जो बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वही बच्चे ही तो अभी
साजा भी वही बन गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए हमें बेशक स्कूलिंग लेवल पे भी देखना चाहिए, अपर लेवल पे भी देखना चाहिए जो सियासतदान है, लेकिन हमें टीचर्स को भी देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कि क्या जो बने वो ठीक है या नहीं। बिल्कुल ये बात सही कह क्योंकि रहे सर हैं। देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी तालीम नहीं हो रही होती, बहुत ज्यादा बात फ्री सही माहौल कह रहे हैं। आप देखें ना, हम करेक्टर सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, अब करेक्टर सर्टिफिकेट 17 ग्रेड के ऑफिसर से लिया जाता है, जो उस बच्चे को, उसके खानदान को एक दिन भी उसने नहीं देखा होता। ठीक है, बस उसने एक स्टैंप लगाना होता है, ये फॉर्मेलिटी। भाई आप, बड़ी जबरदस्त भाई ने बात की है, अगर वही बच्चा जो मॉन्टेसरी से लेकर मैट्रिक या इंटर एक इदारे से करके लाता है, आप लागू करें कि उस इदारे से करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ, उसके असाजा से करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ। लेकिन सर दोनों को अगर बराबरी का देखें, हम एज अ सिविलियन बोल रहा हूं मैं, जाहिर बात है हमारा हक है, एक एज अ सिविलियन तनकीद कर रहा हूं, बाकी अथॉरिटीज को है हक है कि वो क्या करती हैं। देखिए इसमें होना चाहिए गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल को अगर आपस में उनको ऐसा कर दिया जाए, ऐसा निजाम बना दिया कि प्राइवेट स्कूल भी एक हद में जो है अपनी उनकी फीसेस वगैरह हों, सारे बच्चे तो वहां चले जाते हैं। जब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे बचते हैं, जैसे आपने कहा कि 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं है, फिर वो माँ बाप क्या करते हैं, जब वहाँ फीस नहीं होती तो वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ रवाना कर देते हैं, और वहाँ पे वो तालीम का मेयार नहीं है। ये नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो मेयार नहीं है जो होना चाहिए। तो इसके हवाले से भी सर थोड़ा काम होना चाहिए। देखें आप जो है, जब गवर्नमेंट टीचर्स को भर्ती के लिए, जब आप एक 7 ग्रेड के पुलिस कांस्टेबल से 10-12 लाख रुपए लेंगे और उसको भर्ती करेंगे, और वही सेम आप टीचर से लेके आप भर्ती करेंगे जी। ये कहते हैं ना कि हम फलां से वो आ जाते हैं, फलां से वो आ जाते हैं। ये मोबाइल आपके सामने है, इसमें इतने व्हाट्सअप और इतनी चीजें पड़ी हुई है ना, जो पैसे लोगों से मांगते हैं हमें वो भेजते हैं, तो हमसे इतने पैसे मांगे गए, इससे हमसे इतने, आप क्या बोलते हैं, अभी तो एक टीचर की ट्रांसफर लेनी है ना सर, उसके भी पैसे मांगे जाते हैं। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? ठीक है, वो बातें सारी ये हैं कि हम सब ये हौसला ही नहीं रखते कि सच हम बोले ना। अब आलमशेर यहाँ बैठा है, इसको बड़ा डर होगा भाई कि 21 के स्टूडियो से बाहर जाएगा, क्या हो जाएगा। वो जो होना है वो होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मेन चीज ये है कि जब तक हम सब लोग आंखें चुराएंगे, आंखें बंद रखेंगे, मुंह बंद रखेंगे, कान बंद रखेंगे, तो माशरा कभी भी नहीं सुधरेगा। इस माशरे को सुधार के लिए हर इंसान जितना वो हिस्सा डाल सकता है उसको डाले, और इस तरीके से नहीं तो अभी 70, 71, 75 साल हमें हो गए, ये पूरा इसी तरीके से इंशाल्लाह ये मुल्क तो कायम रहने के लिए बना है। ठीक है, कलमे के नाम से बना है, इससे कोई भी, ये जितने भी आए, ये खा पी, जितना खा पी गए और इतना खा पी जाएंगे, लेकिन ये मुल्क रहेगा इंशाल्लाह। इसमें शहीदों का जो है वो खून जो है वो शामिल है और शहादतें दी गई हैं, लेकिन क्या चीज है कि इसको बेहतरी की तरफ भी बुलाना है ना। हमारे मुल्क में किस चीज की कमी, संजीदा हो जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है ना। जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी और कहत पाया जाता है वो संजीदगी की है। वो क्योंकि हम जब सुबह सुबह बैठे हुए यासिर साहब के प्रोग्राम में इतनी डिबेट कर रहे हैं तो अपने मुल्क को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, इसका मकसद बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सिर्फ महज तनकीद नहीं है, ये उन चीज़ों की निशानदेही की जा रही है जिसके ऊपर बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था। असद साहब, IT एजुकेशन के हवाले से भी जैसे हम बात कर रहे थे, आपने कहा स्कूलों की सतह के ऊपर तो इसको लागू कर दिया गया है, मगर ये कि कछुए की चाल से जो है वो काम हो रहा है, और पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूँ जिस तरह से तेज़ी आ रही है, बहुत कुछ बदल चुका है। तालीमी निज़ाम की अगर बात करें तो वहाँ पर तो अब बुक्स को ख़त्म कर दिया गया है, सब AI के थ्रू डिजिटल हो गया है, डिजिटल हो गया है। तो हमारे यहाँ कब देख रहे हैं ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हुई? हम तो बड़ी बुनियादी चीज़ों की बात कर रहे हैं, अभी तो स्कूलों में पानी भर जाता है, उसको निकालने की बात कर रहे हैं। वो इन पे क्या गुजरती है वो एक बात, सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है जी। सर इसमें तो हम अभी काफ़ी पीछे हैं, लेकिन हमें बस ये कि इसमें कोशिश करनी चाहिए, और जिस हद तक हो सकता है कि जितने भी हमारे एंकर्स हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं, बाकी एजुकेशन से जितने लोग हैं, इन सबको यही चीज़ की अवेयरनेस देनी चाहिए, ये कैंपेन चलानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा IT को और जितने भी एजुकेशन के शोबा जाते हैं उनको आगे से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको आगे लाया जाए, ठीक है, ताकि वो बच्चे भी इस हद तक इससे इस्तेफादा हासिल करें जो वहां तक पहुंच नहीं सकते। एग्जाम्पल, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके बच्चों के पास वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो वो फैसिलिटी ले जाते हैं। इससे हमारा एक बहुत बड़ा जो हमारा एक बच्चा बहुत ज़्यादा ज़हीन भी है, लेकिन अगर उसे वो फैसिलिटी मिलेगी ही नहीं, उस तक पहुंचेगा ही नहीं, तो वो कैसे पहुंचेगा। हम ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा, बिल्कुल पाकिस्तान में भी अब लैपटॉप तकसीम हो रहे हैं और वो मिल रहे हैं, और बाकी मैं ये कहूँगा कि बच्चों को खुद एतमादी सिखाएं, क्योंकि कहते हैं ना गुर्बत खैरात से नहीं,
जो है वो इंसाफ से ख़त्म होती है। इसी तरीके से जो तालीम से जो है वो दुनिया को हम बदल सकते हैं। हम उनको बेसिक फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को ये चीज़ दिखाएं कि हमें आगे किस तरीके से अपने स्टेप्स को लेकर चलना है, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो हमें खासकर तवज्जो देनी चाहिए, और इसके बाकायदा मार्क्स होने चाहिए। और इसका ये भी किया जा सकता है कि बच्चे का एक फिजिकल टेस्ट रखा जाए। फिजिकल टेस्ट इस तरीके से नहीं होगा कि मतलब उसके कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएंगे। एग्जांपल जो माइंड मैचिंग वगैरह जैसे कहते हैं ना, उस टाइप के ट्यूटर्स होने चाहिए। वो ट्यूटर्स जो है वो भांप लेते हैं कि इस बच्चे की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। वो कहते हैं ना फलां शख्स है वो क्रिमिनल बन गया, वो क्रिमिनल एक वक्त में नहीं बनता, ओवरनाइट नहीं होता। ओवरनाइट नहीं होता। एक बच्चा अंडा चोरी करके लाया है, तो अगर उसके माँ बाप ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसका मतलब है कि उसने पहला स्टेप लिया। उस वक्त तो अंडा चोरी करने से कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन था तो बहुत बड़ा जुर्म। जी, चोरी होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन वो चीज़ मुस्तकबिल में जाके उसने कोई बहुत बड़ा जो है वो ऐसा सानिया कर दिया, या कोई किसी भी ऐसी एक्टिविटी में वो मुलव्विस हुआ। जब उसने वो किया, उसने बोला कि जब मैंने वो उस वक्त किया था तो कुछ नहीं हुआ था, तो अब क्या होगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत जो है वो चीज़, मतलब हमें बच्चों पे तवज्जो रखनी चाहिए कि वो दिन में क्या करते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि एक उनकी मतलब उनको बताएं ही नहीं, उनको बिना बताए हुए ये कहें कि आप अपनी पूरी एक्टिविटी बताएं, हम आपको इसके ऊपर इतने मार्क्स देंगे। ठीक है। अब इसके ऊपर जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो मुख्तलिफ ऐप्स भी आ गई हैं, जो एप्लीकेशंस हैं वो हमें ये बताती हैं कि अपनी डेली एक्टिविटी आप लिखते हैं, करती रहती हैं। अच्छा, जो बच्चे होते हैं ना छोटे, वो उनको ये पता नहीं होता कि हमारी ये चीज़ें जो है ट्रैक हो रही हैं। वो उनको जब आदत होगी अपनी डेली रूटीन लिखने की, तो माँ बाप उनको डायरेक्ट नहीं भी बोलेंगे तो इनडायरेक्टली ज़रूर देख रहे होंगे कि वो डेली करते क्या हैं। ठीक है, जब उनकी ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। देखिए सर, लाजमी नहीं है कि अगर कोई यूट्यूब का चैनल बना ले, उससे वो अर्निंग कर रहा है तो उससे माशरा भी संवर जाए। ये भी तो हो सकता है कि उससे घर ही तबाह हो जाए। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है, सामने मेरे मिसालें हैं, जो बच्चे कम उम्री में इस काम में आ गए और उनके बड़े सब्सक्राइबर भी हो गए, बड़े फॉलोअर्स भी हो गए, बट इवेंचुअली हुआ ये कि फिर जो उनकी जो तरबियत थी, जो उनकी एजुकेशन थी, वो बिल्कुल तबाह हो गई। और वो इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो गई क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी बहुत जरूरी है। अगर एक बच्चा 15-16 साल की उम्र में एक अगर अच्छा काम भी कर रहा है, मैं सबको नहीं, सारी बात है कि बहुत अच्छे हैं जो एजुकेशन दे रहे हैं, एग्जाम्पल कोई लेक्चर सिखा रहे हैं, तो बहुत सारे मतलब बच्चे ऐसे हैं जो बहुत काम की चीज़ें भी बता रहे हैं जो हमारे माशरे के लिए बड़ी अच्छी हैं, चलें वो ठीक है। लेकिन अगर वो दिन में 22 घंटे वो काम कर रहा है, तो क्या उसकी मेंटल हेल्थ के लिए वो सही है? वो यानी कि उनकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, यहाँ तक कि उसे देखने वाले बच्चे भी जो हैं उनकी भी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो 20 घंटे एक ही काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो फिजिकल तौर पे हो गया। इसलिए तवाज़ुन का नाम खूबसूरती है। दुनिया में अगर कोई भी काम किया जाए उसका अगर तवाज़ुन नहीं होगा तो वो बेकार है। बेशक उससे हमें अर्निंग आ रही हो और उसका बेशक हमें फ़ायदा ही हो रहा हो, लेकिन हमें बस ये चीज़ अपने जो है वो ब्रेन से निकालनी होगी। अगर हमारा बच्चा अर्निंग करता है तो हमें ये देखना है कि वो करता कैसे। बिल्कुल ठीक है, इन सारी चीज़ों पे नज़र रखने की ज़रूरत है, खासतौर पे अर्निंग के हवाले से जैसे बात हुई है ना, आजकल बड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट हुआ है। बिल्कुल, कि जो सो कॉल्ड आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक तो एक टर्म बड़ी अजीब हमने इजाद की, बहुत सारी चीज़ें मतलब कर क्या रहे हैं, मनी लॉन्डर कर रहे हैं, बेटिंग एप्लीकेशंस को, वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ सर, देखें अब वो अर्निंग कर रहे हैं, वो बैटिंग एप्लीकेशन है। बैटिंग एप्लीकेशन का होता है जुआ, जो वैसे ही पाकिस्तान में हराम है। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में क्या, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में ही नहीं होना चाहिए। इससे एक कॉन्सेप्ट ही खराब होता है कि दो लोग आपस में जो है वो लड़ेंगे, उसके बाद उसकी अर्निंग आएगी। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी दोनों सूरतों में वो गलत है। बिल्कुल ठीक है, ये होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये उसको एंडोर्स करना या प्रमोट करना, ज़ाहिर है इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे जो कि फेस करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ एक तो प्रॉब्लम ये है कि बड़ी बेसिक एजुकेशन नहीं है, और बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि ये जो जितने भी लोग हैं जिनके भी आप नाम सुन रहे हैं, मैं तो ऑनेस्टली किसी को ना पर्सनली जानता हूँ, ना मैंने इनका कभी कंटेंट देखा है, वो तो न्यूज़ की वजह से मैं शायद इनके नाम जो है वो सामने आ गए हैं। बट ये कि एजुकेटेड लोग नहीं है, सो कॉल्ड अगर अपने आप को कहते भी एजुकेटेड तो वो नज़र नहीं आता, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। एक और भी इशू है, जो लेक्चर्स देते हैं, प्रॉपर लेक्चर्स देते हैं, उनके लेक्चर्स को आप यकीन करें कि जो बहुत अच्छे लेक्चर्स बनाते हैं उनके लेक्चर्स के कोई 2000-5000 सब्सक्राइबर होंगे जी, और जो वीलॉगर होगा,
जो घर के अंदर नाच गाना जो नाचना गाना सब अपनी फैमिली को दिखा रहा होगा, उसके ऊपर लाखों होंगे। मेरे ख्याल से तो वैसे जाहिर बात है अथॉरिटीज को हक है हर चीज़ का, इनको तो बैन करना चाहिए इन सबको। इससे होगा ये कि जितने भी एजुकेशन की चीज़ें हैं वो सारी सामने आएंगी, जिससे हमारे मतलब असाजा को भी फिल्टर हो जाएंगे। इनको फिल्टर करने की बेहद ज़रूरत है। एग्जैक्टली। और हमारी जैसी सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पहले एजुकेशन इतनी मुश्किल है, जैसे भी बात कर रहे थे, जहाँ बेसिक एजुकेशन भी ना हो, वहाँ पर अगर इस तरह का कंटेंट दिखाया जाएगा या बनाया जाएगा तो फिर नतीजा यही निकलेगा। जी आलम साहब, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी बात हो रही थी एजुकेशन के हवाले से और आईटी की वजह से ख़ास तौर पे जो कुछ हो रहा है, तो ये इस वक्त बड़ा अहम और हसास मौजू बन चुका है। जी कुछ कहना चाहेंगे? यासर भाई, मैं भी इसमें जो है ना दो जुमले आपने ज़रूर कहिए, ज़रूर कहिए। इसमें असल में ये देखें, ये जितने भी लोग हैं ना, बदकिस्मती से हम भी इनको जब देख रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पर एक वो कह रहे हैं कि बात, अब ये मीडिया सारा मेरे खिलाफ ना हो जाए, कि हमारे जितने चैनल्स हैं, एक यूट्यूब तो होते हैं वो अलहदा है, सोशल मीडिया वाले अलहदा होते हैं। आप हमें अफसोस होता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े चैनल्स होते हैं, उनके जो है रिपोर्टर्स जाते हैं, उनके इंटरव्यूज करते हैं, उनको ब्रेकिंग कर रहे होते हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। यानी आप क्या चीज़, यानी हमने ऐसा देखा, ये चीज़ें देखी कि वही जिसके थोड़ी व्यूवरशिप जो है ऊपर हो गई, चाहे वो खेतों में घास भी काट के वो दिखा रहा था तो उसको भी बड़ा इस्तकबाल और वीगो डाले और ये और वो लटर पटर बड़ी चीज़ें ना, तो हम अपने माशरे को कहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। एज ए टीचर हम बात करें, एज ए मौलम हम बात करें, तो हमें अपने माशरे की तरबियत जो है ना वो करने की अब अशद ज़रूरत पड़ गई है कि हमारी सोच कहाँ जा रही है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं, हम लोगों को किस चीज़ का आदी बना रहे हैं। तो हम ऐसी तरफ जा रहे हैं कि जिसके बड़े तारीकी जो है वो नताइज जो है हमें भुगतना पड़ेंगे। तो अभी हम जो है वो कहते हैं ना, एक म्याना रवि और म्याना रवि से ऊपर, अब ये म्याना रवि से ऊपर तो हम लोग निकल गए, लेकिन कोई भी चीज जब एक हद से बढ़ती है ना तो वो उसकी वापसी खुद ब खुद होती है, लेकिन जब वो वापसी होती है तो वो बहुत सारी चीजों को डैमेज कर चुकी होती है। तो हम उस मकाम से पहुंचने से पहले पहले जो है ना, तमाम बाब इख्तियार, जिसमें वालिदैन हैं, टीचर्स हैं, बहन भाई, जितने भी बड़े रिश्ते हैं, और वो अपने इन बच्चों के ऊपर जो है इनकी किरदार साजी जो है ये बड़ी मायने रखती है, और इसके ऊपर बड़ा ख्याल करें। बिल्कुल ठीक है। असद साहब, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? अगर मैसेज अगर कोई देना चाहें खास तौर पे नौजवानों को, ज़रूर। बस मैं यही मशवरा दूंगा कि क्योंकि आज यही हमारा टॉपिक था कि देखें, अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत बेहद पैसा हो। कामयाबी का एक ये भी राज है कि आप अपनी आखिरत भी संवारें। बहुत खूब। लाजमी नहीं कि आपने यहीं से सब कुछ किया है और आप यहाँ पे गलत कामों से आपने कमाया और उसके बाद आप जो है वो आप आखिरत के ऊपर भी काम करें। ये मयार नहीं होना चाहिए कि वाक़तन कि किसकी अर्निंग जो है वो किससे ज़्यादा है, आया इंस्टाग्राम से है, टिकटॉक से या किसी और से। ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, ये जो कि बड़ी एक हमारी बदकिस्मती है कि ये एक मयार बन चुका है आज के। अगर देखना है कि कौन कितना कामयाब है तो ये देखा जाएगा उसके फॉलोअर्स कितने। बहरहाल नहीं हो, ये मौजूद ऐसा, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू जारी रहेगी। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आलम शेर अमान साहब, आप तशरीफ लाए। असद साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।